जब भी आपके मन में या आपके कानों में अयोध्या का नाम सुनाई देता है तो आपको अयोध्या में राम जी का जो जन्म स्थान है उसकी स्मृति आपके जहन में आती है। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जहां माँ सती का भी एक स्थान है जिसे माता पाटेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सती स्थान है जहां पर जब माँ जो वो यज्ञ हुआ था जिसके बाद भगवान भोलेनाथ उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके शरीर को कई पार्ट में गिराया गया था और जहाँ जहाँ ये शरीर के वो पार्ट गिरे थे उनको वो शक्तिपीठ कहलाई थी। तो अब ये जो स्थान है, इस स्थान का जो लगाव है, मतलब आप कह सकते हैं एक जुड़ाव है, वो एक और मंदिर है बलरामपुर में, देवी पाटन, वहाँ से भी कुछ संबंध है। तो ये शक्तिपीठ है या ये पिंडी दर्शन है, और जो बलरामपुर का जो मंदिर है वहाँ पे मूर्ति आकार में माँ विराजमान होती है। तो क्या है इस स्थान का महत्व, उन सारी चीज़ों को मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसा है ये मंदिर, किस मंदिर का क्या महत्व है। आइए, ये प्रवेश द्वार है। ये कैंट जो थाना कैंट क्षेत्र है उसके बगल में ही है, बगल में ही जस्ट कनौसा स्कूल है और जो थाना कैंट है वो भी है। कैंटोनमेंट एरिया में ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है माता का, वो इस स्थान पे पड़ता है। तो आइए चलते हैं अंदर। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे मेला लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं दर्शन पूजन। अब मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है हम वहाँ आ चुके हैं और ये देखिए आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर कैंट अयोध्या ये मेंशन है। और यहाँ के बाद में वो अंदर से देखिए किस तरीके से अंदर का जो मंदिर का जो परिसर है वो आरंभ हो जाता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं, माता रानी का दर्शन कराते हैं। ही मंदिर का जो परिसर है वहाँ आपको देखिए एक पार्क है और आगे जाने के बाद आपको एक छोटा सा कुंड है, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से है। ये पूरा मंदिर का परिसर है। सुबह के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खासकर इस समय जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है। जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस समय देवी मंदिरों में अपना आराधना और दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ते हैं। तो आइए और अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जो शक्तिपीठ का क्या महत्व है और किस तरीके से लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, क्या मान्यता है इसकी। आइए, आंगड़ है, वहाँ पे दुकान भी है जो परमानेंट रहती है और ये भाई साहब यहाँ रहते हैं। देखिए अभी प्रसाद हम लोगों ने लिया है और अभी माँ के दर्शन के लिए यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ पे हैं? अरे यहाँ वो 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। आपको क्या नॉलेज है इस मंदिर के बारे में? मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। हाँ, क्या है बताइए जरा। अरे यहाँ जो है पहले पटेश्वरी मंदिर से यहाँ देवी पाटन गई हैं। हाँ, अच्छा, बलरामपुर वाला। हाँ। जो यहाँ पहले जो मतलब भैंसा जो कटता था ये बगली में, इसीलिए माता जी गुस्सा के यहाँ चली गई थी। अच्छा। अपनी पिंडी यहाँ छोड़ गई है उसमें। अच्छा। अपनी पिंडी यहाँ पे छोड़ गई है। आज नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में माता जी यहाँ रहती है, प्रकट रहती है 9 दिन। मतलब जब नवरात्रि का पर्व होता है तो माँ बलरामपुर से यहाँ आ जाती हैं। और जो भैंसा वैसा कटने की बात कर रहे हैं वो क्या मामला है, कब कटता था, वो पहले बहुत पहले की बात, जंगल था पूरा यहाँ। पहले पूरा जंगल थी, पूरा जंगल था तभी। तो मतलब जो भक्त लोग थे वो बलि देते थे क्या? भक्त लोग नहीं बलि देते थे, यहाँ मतलब मुसलमान लोग काटते नहीं थे पहले। अच्छा अच्छा। तो पहले यही करता था वो, तो वो खत्म हो गया पहले से। तो वही मतलब माता जी गुस्सा चली गई थी, तो वही वहाँ लिखा हुआ आदिशक्ति माँ पटेश्वरी देवी पाटन में लिखा हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पे जो कुछ अनैतिक कार्य हो रहे थे उससे माँ रुष्ट होकर यहाँ से चली गई थी। तो जो पिंडी है माँ का वो यहाँ पे है और मूर्ति रूप में बलरामपुर में विराजमान है। तो चलिए अब अंदर दर्शन करते हैं। जय माता दी। ये भैरव नाथ जी का स्थान है, तो यहाँ भी दर्शन पूजन अवश्य होता है। अब हम अंदर चलते हैं। ये मंदिर का प्रांगण आ गया है अब यहाँ पे।
और देखिए मंदिर का संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है। प्राचीन पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती के पिता राजा प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किए थे, जैसा आप और हम शिव पुराण में और तमाम कथाओं में सुनते रहते हैं। परंतु सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाता है, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन माता पार्वती जिद करके कि नहीं मैं जाऊंगी, वो वहां पहुंचती हैं और वहां शिव की निंदा सुनकर वह यज्ञ कुंड में कूद गई थी। तब भगवान शिव सती के वियोग में विहल होकर सती का शव अपने कंधे पर धारण कर संपूर्ण त्रिलोक का भ्रमण करने लगे थे। भगवती सती तब आकाश में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए नृत्य तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड करने का विचार किया। जब जब शिव मित्र मुद्रा में पांव पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई न कोई अंग काट कर उसे टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते थे। इस प्रकार सती के अंग के टुकड़े या आभूषण गिरते वहां शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस प्रकार यहाँ माता पार्वती का दाहिना जांघा गिरा था। वहाँ आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी विराजमान है। तत्पश्चात अंग्रेज अफसर नीति कार्नेगी कमिश्नर व सेंटिमेंट अफसर फैजाबाद के द्वारा 1870 में रचित ए हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद गजेटियर में क्रम संख्या द्वारा कराया गया है। 184 पर आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर के बारे में वर्णित है। यह मंदिर 4 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार 1770 ईस्वी में विक्रमुल महाराज द्वारा कराया गया था। गजेटियर के अनुसार यह मंदिर 1870 से लगभग 400 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। तो आप इस मंदिर की पौराणिकता और इतिहास को भी समझ सकते हैं कि कितना पुराना है। आइए दर्शन करने चलते हैं हम माता रानी का। गर्भगृह है जहाँ पर माता पिंडी के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है महाराज जी, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से दर्शन पूजन होता है। तो देखिए किस तरीके से पूजन होता है, कितना बढ़िया कितना अच्छा अलौकिक दृश्य आपको दिख रहा है कि फूलों से माता रानी का ये जो दरबार है उसको सजाया गया है। लोग यहाँ पे अपनी आस्था के अनुसार फल फूल प्रसाद को चढ़ाते हैं। और किस तरीके महाराज जी क्या मान्यता है यहाँ बताइए थोड़ा। ये आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी देवी सिद्ध पीठ मंदिर है। ये आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी देवी अच्छा पर 9 माता की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर अच्छे लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि जिस मानता ये है क्योंकि ये बहुत उच्च लेवल पे है आदि शक्ति। यहाँ अच्छे लोग का मनोकामना भी पूरी हुई है और मनोकामना पूरी हुई है। फिर उसके बाद ये आगे सब लोग तरक्की करते हैं, इसलिए यहाँ हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में यहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है महाराज जी? ये सबसे ज्यादा भीड़ होती है अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर। तो आज तो अष्टमी है, आज सबसे ज्यादा भीड़ हुई थी यहाँ पर। कम से कम हजारों की संख्या की भीड़ लगी हुई थी सुबह के टाइम में। तो ये देखिए कि लोग दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं लाइन में और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मान्यताएं होती है जो अपनी मनोकामना होती है, अगर आप सच्चे हृदय से माँ के सामने अपनी मान्यता जो मांगना चाह रहे हैं उसको अगर आप रखते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। तो आप जब कभी भी यहाँ आइए, अयोध्या आइए, फैजाबाद आइए, तो आप माँ पाटेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए कैंटोनमेंट क्षेत्र में जो है अयोध्या थाना कैंट के निकट जो है वहाँ दर्शन करने जरूर आइए। माता पाटेश्वरी मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लगाया गया है। देखिए महादेव हैं और ये पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये भंडार गृह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पीछे लोग आते हैं। यहाँ पे नारियल प्रसाद जो माता रानी को चढ़ाया जाता है उसको फोड़ने का जगह बनाया गया है।
यहाँ पर देखिए नारियल तोड़ने के लिए ये स्थान बताया गया है, यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है। तो ये माता रानी का है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा, बहुत आनंदित करने वाला ये स्थान है। यहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया माहौल है ये मंदिर का। लोग देखिए यहाँ पे अपनी विनती आराधना करते हैं माता रानी से कि किस तरीके से सब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ये पिंडी दर्शन है। देखिए माँ पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर प्रांगण है वहीं पे एक कुंड भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म देवी का जो देवी देवताओं का स्थान होता है वहाँ निकट में ज़रूर कोई कुंड या तालाब या सागर टाइप के ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कुंड है, हालांकि ये अभी अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहाँ पे जो साफ़ सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे लोग जो मुंडन वगैरह होता है बच्चों का वो करने के लिए भी लोग आते हैं कि वहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है बच्चों के मुंडन का। तो ये है पाटेश्वरी धाम, और जो अभी तक आपने सुना है कि क्या महत्व है, क्या पौराणिकता है और किस तरीके से यहाँ आने से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। फिर आगे फिर किसी मंदिर में जाएंगे और आपको वहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय माता दी।